हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस के जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं कि आपकी वैकेंसी भी आ चुकी है। अब सिर्फ 60 दिन का टाइम है। मैं पहले भी आपके साथ जुड़ा रहा हूं और आप देख रहे हैं कि काफी टाइम से कि आपको पता है कि 60 दिन की टाइमिंग है। इसके हिसाब से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे मेरा टाइम 90 दिन की थी, तब भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था। काफी लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन अब जो रामबाण साबित होने वाली है ना, वो ये 60 दिन साबित होने वाला है, जो आपके लिए आज यहाँ पर बोर्ड बताने वाला हूँ। बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपने कुछ गलतियां की ना, तो फिर आपको 5 साल तक पंचवर्ष योजना का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में 5 साल से पहले कोई वैकेंसी आती नहीं है। और अगर आपको इस बार ही सब कुछ लेना है तो बच्चे आपको ये वीडियो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल लंबा नहीं होगा, थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आप चाहे इसको वीडियो की स्पीड को ज्यादा करके देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपका टाइम ज्यादा लेना नहीं है, पर फिर भी ये कि थोड़ा आप इसको दे ले, ज्यादा नहीं। पर 10 जगह आप जुड़े, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए तो है ही, जो नहीं जुड़े उनके लिए भी एक एक बार जरूर देख लेना आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं कहता कम हूं और दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँ फिर आप बोलेंगे कि सभी ऐसे ही बोलते हैं, बट एक बार देख ले फिर आपके लिए सारी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट लाइन है कुमार गौरव सर की। बहुत अच्छी लाइन है, सभी बच्चों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं बोला, ना संघर्ष ना तकलीफ। भाई ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफा थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर यहाँ पर आपके जिगरा है, दिल है, जुनून है, दिल्ली की दिल वाली पुलिस है, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर अगर दिल में आग है ना, तो कुछ भी चीज संभव असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। बट अगर आपने ये सोच लिया कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसके तो मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो इतने नंबर नहीं आ रहे, मेरी तो मैथ वीक है, मेरी तो रीजनिंग अच्छी नहीं है, मेरी तो जीके अच्छी नहीं है, मुझे तो याद नहीं होता है, तो मैं क्या करूं। तो ये सारे डाउट यहाँ पर आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी लाइन थी, इसको आप जरूर अपने जीवन में भी उतारेंगे तो बहुत फायदा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि आपके एग्जाम में कितना टाइम बच रहा है। सबसे मेन बात ये है, एग्जाम में सिर्फ आप देख लें आपकी 60 दिन से भी कम है। पर मान के चलते हैं कि 60 दिन, भाई 60 दिन तो नहीं है, बट फिर भी एक दो दिन कम है टेस्ट एग्जाम वाले के लिए। बट मान के चलते हैं कि एग्जाम में 60 दिन आपके हैं। इस 60 दिन की क्या बेस्ट रणनीति हो, वो आपके लिए यहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ। तो आप इसको पूरा फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोकने वाला है। 100% नहीं, मैं आपको बोल रहा था 101% आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको करना ये देखो, अभी आपके क्या टेस्ट, आपको लगातार आप टेस्ट तो दे ही रहे होंगे। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं ना, सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर आपका स्कोर आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, अगर आप मान के चलते हैं कि आपका स्कोर 50 बन रहा है, किसी का मान के चलते हैं कि 70 भी बन रहा होगा, दोनों मान के चलते हैं। अगर यहाँ से 50 और 70, तो ये इसलिए होता है, कई बार क्या होता है कि आपका स्कोर आपका भी 70 बन जाता है, किसी में आपका 50 भी रह जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज मैं मान के चलता हूँ, अगर आप यहाँ पर 50 नंबर आ रहे हैं, आपको करना है टारगेट 70 या 75 का। भाई इससे कम टारगेट आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ये टारगेट आपको रखना है। अगर आपके यहाँ पर 50 नंबर बन रहे हैं ना, तो आपको ये करना है कि इसमें आपको देखना है, जैसे कि आपकी मैथ है, आपकी जैसे रीजनिंग है, जैसे आपका कंप्यूटर है, और जैसे आपका जीके है। अब इन सभी में आपका वेटेज आपको देख लेना है कितना कितना बन रहा है। यहाँ पर 15 नंबर आ रहे हैं, आप क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके 25 है। अब इसमें से जो मेन चीज है, आपको कितना स्कोर आपका बन रहा है, वो यहाँ पर आपको देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तो मेन चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, अब जैसे कि मान के चलो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, और मान के चलो कि 25 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये हो जाएंगे अपने 25, 50 और 60। ये आपका 60 स्कोर है। वैसे अपन 50 लेकर चले, लेकिन फिर भी 60 है, तो बन भी रहा होगा बच्चों का, इसको दिक्कत वाली बात नहीं, इतना बन रहा है, कुछ का 50 भी बन रहा है। तो अगर आपका अभी टारगेट क्या है, अगर आपका ये 60 है और यहाँ से आपका टारगेट है 75 का, अगर आपने ये टारगेट किया है, तो अब आपको कितने नंबर बढ़ाने यहाँ से, अब आपको नंबर बढ़ाने 15 नंबर। शायद नीचे का दिख नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। आज हम बात करने वाले बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हैं। तो यहाँ पर देख रहे एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के अंदर जो आपकी एग्जाम होने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक यहाँ पर बनाई है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके लिए सारे कंटेंट को अवेलेबल कराया गया है। इसके अंदर आपके जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि आप देखेंगे 1 2 3 4
5, यानी कि 5 आपके पुराने पेपर आपको लगे थे। उसके बाद आप देखें प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, तो आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी है। आपको मेरी तरफ से पूरा आपको सजेशन रहेगा कि 2023 के अंदर आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। वो ये कि आपको 25 यहाँ पर सेट मिलेंगे। 25 सेट में आप अपनी प्रैक्टिस को पूरी 100% कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कोई समस्या आती है तो वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा पब्लिकेशन की, वहाँ से आप उस पर कोई दिक्कत आती है तो ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं। टोटल ये आपका हो जाता है 60 का। और अगर इसके अपना टारगेट आपको पता है कि आपका टारगेट तो यही है, हमारा तो यही है, तो अब यहाँ से हमें 15 नंबर का बूस्ट लगाना है। वो कैसे लगाना है, अब यहाँ पर जो आपके 5 नंबर कम है ना, इसको आपको देखना है। यहाँ पर आपके जो 5 नंबर है इसको आपको देखना है, यहाँ पर 5 नंबर इसको देखना है, और यहाँ पर जो 25 नंबर बच रहे हैं ना, इनको भी आपको देखना है। अब कैसे देखना है कि यहाँ पर आप जिस भी चैप्टर में आपके हो सकते हैं, जैसे कि आपके एडवांस की एक ही चैप्टर है, उसमें कोई दिक्कत है तो 2 महीने 60 दिन अभी है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन के अंदर उसको आप कर सकते हैं। पूरी वो अगर बिल्कुल नहीं आती है ना, तो भी मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत आती है तो दो एक दो दिन में आप हो जाएगी, बट बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो 5-7 दिन में बहुत अच्छे से आप कर दोगे। इसमें से 2 नंबर आपके पक्के हैं। क्या नंबर पक्के हैं? 2 है। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी जो स्कोर बन रहा था ना, ये ऑटोमेटिक आपका 10 बन रहा था, ये 2 नंबर आपके जुड़ते ही ये स्कोर आपका हो जाएगा 12। अब आपको हो सकता है इसमें ज्यादातर बच्चों के एडवांस में जो क्षेत्र में थी उसमें दिक्कत आ रही होगी। इसके बाद आपका हो सकता है कि आपकी जो संख्या पद्धति है उसमें नंबर सिस्टम के अंदर भी आपकी दिक्कत बन रही होगी, क्योंकि थोड़ा दिक्कत उसमें बन जाती है। तो 1 नंबर वहां से भी आपका पक्का मान के चलो, वहां से आपका कोई हटाने वाला नहीं है। एक दिन आप 2 दिन देकर उसको भी आप कंप्लीट कर लो। अगर ये चीज आप करते हो तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और बढ़ जाएगा। भाई ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट में आप क्वेश्चन करोगे, अटेम्प्ट हो, तब पता चलेगा आपको ये दिक्कत हो रही है। ऐसे करके अगर आपका किसी लाभ हानि में कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर एलसीएम एचसीएफ में अगर आपका हो रहा है तो वहां से भी आप देख ले, उनमें दिक्कत बन रही है तो क्वेश्चन आपका अगर टेस्ट में गलत हो रहा है तो आप उसको एक बार देखे, वीडियो देखे, यूट्यूब पर खूब सारी वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख ले, तो वो चीजें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा करने के लिए आपको ये फायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन, इसकी सारी चीजें यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का क्या मैटर चल रहा है। वैसे देखो रीजनिंग में ज्यादातर बच्चों के 25 ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों कमजोर है, अपन को तो सबको नीचे लेके चलना है। इसका ये टेस्ट है सबसे मेन में, आप देखोगे इसमें 5 नंबर कहाँ कट रहे हैं आपके, कहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं ना, उसको आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें, देखें, उसके बाद आप उस पर क्या करें, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ फायदा नहीं होगा। भाई किसी भी चीज में आपका जैसे हो सकता है कि आपका कोई कैलेंडर में आपकी कोई दिक्कत बन रही है, कोडिंग में बन रही है, या फिर आप देखिए किसी भी चैप्टर में अगर किसी प्रकार की दिक्कत बन रही है ना, तो आप उस चैप्टर का एक 10 20 30 50 क्वेश्चन पुराने जो पेपर आए पड़े हैं वो ले लो, या फिर आप जहाँ भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें से आपको लगातार करोगे तो वहां से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप देख लो उसमें किस किस में है। ये 5 क्वेश्चन आपके किसी 5 चैप्टर से तो होंगे ना भाई, 5 क्वेश्चन कम है तो आप देख लो 5 किस में है। अगर आप उसमें से 5 है, उनको आप ऐसे करो, उनको जैसे कि एक दिन दे दो, एक दिन में 3-4 घंटे दे दो, उसको 5 घंटे दे दो, हर एक 5 क्वेश्चन कट रहे हैं तो एक एक घंटा सब पे दे दो। भाई जैसे कि आपका एक इसमें इस पे कम अपना जो कैलेंडर पे अगर आपका गड़बड़ हुआ है तो 1 घंटा दे दो इसको, 1 घंटा आपने इस पे दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, 1 घंटा इस पे दे दिया, 1 घंटा आप मान चलो कोडिंग में क्वेश्चन गलत हुआ था, 1 घंटा आपने यहाँ दे दिया, और अगर और किसी एक्स वाई जेड में आपका हुआ था, ऐसे करके आप 4-5 घंटे एक बार में दिन दे दो उनको। फिर उसके बाद देखो आपका क्या गलत हो रहा है, दोबारा एक बार देखने के बाद, क्योंकि कई बार तो बेसिक चीजें भी आपकी कमजोर उस वजह से गलती हो जाती है। अगर फिर भी गलती हो रही है तो आप फिर जो पुराने पेपर पढ़े उनको लगातार करते रहो, टेस्ट देते रहो। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर टेस्ट बिल्कुल अच्छा टेस्ट, चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट टेस्ट है, आप इसको देते रहो, बहुत मस्त मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद बात करते हैं अपन जो आपका कंप्यूटर है और उसकी भी, क्योंकि देखो कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ नहीं रहे, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत आपको कर देगा। और आप ये सोच रहे हैं नहीं भाई आराम से हो जाएंगी चीजें, आराम से कुछ भी चीजें नहीं होती है, सब में टाइम लगता है। अब आप लास्ट में पढ़ोगे ना तो फिर आपको दिक्कत जरूर बनने वाली है, तो आप अभी इसको देखकर चले ही चले। इसके बाद बात करते हैं अपन कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप ये करें, जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का और यहाँ पर एक्सेल का, जो एमएस वर्ड का एक्सेल का जो भी है ना, इसको तो कंप्लीट अभी से पढ़ ले आप। जो आपको यूट्यूब पर देखकर पढ़ना है यूट्यूब पर देखकर पढ़ ले, अगर किसी भी आपने कोर्स खरीद रखा है तो वहां से पढ़ ले, लेकिन अभी पढ़ लेना, क्योंकि भाई लास्ट 1 महीने में तो आपको कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ रिवीजन करना, लिखना बिल्कुल नहीं है। तो वो भी मैं आपको लास्ट 30 दिन की बहुत बेस्ट रणनीति बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यही करना है, ये है ना, ये 2 चीजें वर्ड को और एक्सेल को बिल्कुल कंटेस्ट करना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि ये कम से कम आपका जो वेटेज है ना, ये 5 से 6 नंबर का वेटेज तो ये दोनों से आ जाएगा, और 3 से 4 जो नंबर आपके रहेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले हैं अदरवाइज से।
जिसमें आप नेटवर्क हो सकता है, संचार की मेमोरी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें जो बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें तो सभी बच्चे कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें से आएँगी। तो सबसे पहले अगर आपकी गलती हो रही है तो एमएस वर्ड में, एक्सेल में हो रही है, तो इनको आप पढ़ ले, एक बार ढंग से पढ़ ले, नोट्स बना लेना सबसे बेस्ट तरीका बच्चों में बता रहा हूँ। दिक्कत अभी तो आपको आएगी, 10-20 दिन लगेंगे नोट्स बनाने में कंप्यूटर के ना, एमएस वर्ड के, एक्सेल के बना लो, उनकी मैं नहीं कहूँगा, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, बड़ी 1 घंटा रोज़ दोगे ना, 20 दिन में बन जाएँगे। पर उस 20 दिन के बाद आप उसको जब भी पढ़ना चाहोगे ना, आप उसको 1 घंटे में पढ़ दोगे और लास्ट में तो वो यूँ ही निकलेगा फटाफट। तो आपको ये बेस्ट तरीका मैं कंप्यूटर का बता चुका हूँ, नोट्स बना लो, बहुत अच्छा रहेगा और पढ़ते रहो उसको। पर ये दोनों चीज़ें आपको एमएस वर्ड और एक्सेल किताब से नहीं पढ़नी है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लास ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए कहाँ से लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्लास का भी नाम बता दूँगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पर आराम से अपना कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन जीके की। तो जीके का स्कोर देखो सभी का कम, अब अपन ने मान के चले यहाँ पर 25 बन रहा है आपका। आपका टारगेट है कि मुझे 35 से लेकर 40 तक जाना है। तो ये यहाँ तक टारगेट करने के लिए आपको कितना बूस्ट करना है, 15 से 20 नंबर का। तो देखो सबसे मेन चीज है कि आपके अभी स्कोर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप कई लोगों ने करंट नहीं पड़ी होगी अभी तक। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि कम से भी कम मान के चलो 8 से 10 नंबर की तो करंट यहाँ पर बन जाएगी। तो आपके अगर 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बनेंगे, 7 से 10 क्वेश्चन मान के चलो, या फिर 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो, एक ही बात है वो तो यहाँ से आपके अभी हो सकता है कि 1 से 2 से 4 ही क्वेश्चन सही हो रहे हो, भाई इतने हो रहे हो ना, कम कि भाई सबने तो कम करंट पढ़ी नहीं होगी, कुछ नहीं चलो रेगुलर पढ़ रहे हो, उनका हो सकता है, बट किसी किसी ने रेगुलर नहीं पढ़ी होगी, तो उस वजह से आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से इतनी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप मान के चलोगे ना, करंट अगर आप पढ़ोगे तो 5 नंबर आपके बढ़ ही जाएंगे करंट से। अगर आप अभी नहीं पढ़े, अगर आपका स्कोर ये बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर आपका अगर 5 प्लस करते हैं तो 30 तो आपका ये ऐसे ही बन जाएगा, करंट की किसी दिक्कत आपको हो रही होगी तो। अभी आपको एक दिक्कत ये भी हो रही है कि जीके के अंदर कि चलो ठीक है, अभी आपके पास सब बच्चों को नोट्स में बनाने में लग रहा है, कोई बुक्स पढ़ने में लग रहा है, तो रिवीजन पूरा नहीं हो पा रहा है। मेन चीज तो आपकी ये है, आप क्या करें, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा टाइम देना रिवीजन पे देना है। तो आप रिवीजन पे, अब ऐसे नहीं कि भाई मैं तो अभी लास्ट के 30 दिन में रिवीजन करूंगा, अभी मैं सिर्फ बनाने में लिखने में लग जाता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि 30 दिन के अंदर क्या क्या पढ़ लोगे, अब ये चीजें आपके सामने कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस टाइम पे। तो मैं एक चीज बताऊं, मेरा यही है कि जितना भी आपको करना है ना प्रैक्टिस, साथ के साथ ही करते चलो भाई। ठीक है, जितनी याद हो रही है, कम कंटेंट आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है वो बढ़िया तो आ रहा है। मैं आपको इस बार की टॉपर की बात बताता हूँ। रीट के अंदर एक लड़का, उसने पहला अटेम्प्ट दिया, पहली बार में दिया, और अभी उसकी 22 साल की उम्र है, और उसने क्लास से थोड़ी कोचिंग वगैरह करी, उसने नोट्स बनाए बढ़िया, क्लास में जो बनवाए वो ठीक है, मस्त नोट्स बनाए, और उसके 300 में से 205 नंबर आ गए। जो कि हमारे जनरल की बात करता हूँ मैं, जनरल की 195 गई है, तो उसके इससे भी ज्यादा 205 नंबर है। अब आप खुद देख लो, इससे 10 नंबर उसके ज्यादा है, जो कि कट ऑफ है। और सिर्फ बच्चे की अभी तो 22 साल की उम्र है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसने। और उससे जब पूछा गया तो उसने यही बताया कि भाई मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ नोट्स जो बनाए थे ना मेरे हाथ के, उनको इतना पढ़ा कि बिल्कुल रट दिया अच्छे तरह से। बट मैंने कोई किताब ऐसे नहीं, मैंने 5-5 किताबें ला के नहीं रखी टेबल के ऊपर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास लिमिटेड सोर्स रखो। आपको विश्वास कर लो, अगर आपके पास एक नोट्स है, बुक्स है, एक है, तो आप मान के चलो मेरा पेपर इसी से आएगा, यही होगा। क्योंकि आपको जीके में 100% नंबर नहीं लाने, कोई भी कट ऑफ हो तो जाती नहीं है, पता है। 60 से 70, 70 से 75 से 80 ज्यादा जाएगी नहीं। तो ये करके चलो ना, 60 से 70% तो हर किसी किताब से ढंग से पढ़ने पे, दो एक बुक ले ली, एक नोट्स बना ली, उससे हो जाता है भाई। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको तो वही कंप्लीट नहीं है, एक नोट्स पूरा याद नहीं है, उसमें से 5 पेज याद नहीं है, और बोलते हैं कि यार मेरे तो नंबर नहीं है। भाई नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको रिवीजन ढंग से नहीं किया। तो सबसे मेन चीज उसने यही कहा था, भाई रिवीजन बहुत अच्छा सा था मेरा, और मैंने बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोचा मुझे ये भी ले लूँ, बस लिमिटेड चीजें थी उनको इन्होंने कवर किया, तो उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो जीके में आपको यही करना है, जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं उन नोट्स को आप अच्छी तरह से रट लेना है, और ज्यादा ज्यादा पेट नहीं फैलाना है। मतलब उसका ये है कि ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा आपको घुसना नहीं है कि यार इतना तो मुझे तो बस इतना से कम स्कोर मेरा हो गया तो मेरी तो बस गड़बड़ी हो जाएगी, तो इतना बिल्कुल नहीं करना है। तो मेन बात आपको यही निकल कर आ रही है कि सबसे बेस्ट जो चीज आपकी है वो जीके में आपको यही करना है, लगातार आपकी जो पढ़ा हुआ है ना, उस पढ़े हुए को आपको रिवीजन करना है। और आप जो नोट्स बना लिए वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नोट्स भी बने उनको भी पढ़ते जाओ। बुक्स वगैरह आपने एक बुक्स को पढ़ ली, एक को 2-3-4 बार पढ़ दोगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा। ऐसे नहीं कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया है उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिया है दिल्ली पुलिस के लिए, उसको भी मैं लिया, उसको भी सोच रहा हूँ, इसको भी पढ़ रहा हूँ, उसको भी पढ़ रहा हूँ, एक मैं लूसेंट पढ़ रहा हूँ,
एक में किसी और की बुक लिया है, एक में नोट्स बना लिए, एक में स्टैटिक के अलग से, तो ये आ गया 10 किताबें हो गई एक जीके के लिए, और आपने एक भी नहीं पढ़ी कंप्लीट। तो इसकी बजाय आप एक एक चीज अच्छे से थोड़ी थोड़ी करके लिमिटेड चीजें रखो, वो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगी। तो ये आपके लिए बेस्ट चीजें हैं, मैंने देखो मेरी तरफ से जो आपके लिए हो सकता है वो दिया है। सॉरी, तो आप इतना बिल्कुल प्रेशर नहीं ले, जो होगा अच्छा होगा, पर उसके लिए जो बेस्ट चीजें होती है ना, वो कम से कम आपको भाई खुद को मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो मेहनत है ना, आपके लिए सबसे, जो आपके हाथ में क्या है, मेहनत है। अगर आपने मेहनत अच्छी तरह से करी है ना, देखो परिणाम होता है ना, परिणाम, परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आता है कभी भी। परिणाम कभी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आता, परिणाम आपकी मेहनत के हिसाब से, मेहनत के अनुसार आता है। तो इस चीज को आपने गठरी बांध के रख लो कि जो भी परिणाम होता है ना, परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आता है, इच्छा के अनुसार नहीं आता है। परिणाम किसके आधार पर आता है? आपकी मेहनत के आधार पर। आप ये सोचेंगे मुझे दिल्ली पुलिस में भाई लगना ही लगना है, लगना ही लगना है, तो ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। बट ये डिसाइड ये नहीं करेगी इच्छा, ये आपको डिसाइड करेगा ये मेहनत, आपने कितनी मेहनत की है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस पे फोकस करो, इस पे कम फोकस करो। अगर मेहनत पे पूरी तरह से आपने ईमानदारी से की है ना 100%, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ईमानदारी से करी चीज हमेशा मिलती है। तो बेस्ट है आपके लिए। कोई भी और डाउट हो आपके लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना। और सबसे ये, आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज आप कर लेना प्लीज। क्योंकि दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा टाइम टू टाइम, बिल्कुल फोकस तरह से गाइड करते रहो, करता रहूंगा, वो फोकस तरह से पढ़ते रहो। कोई डाउट रहता है तो वीडियो में आपको नीचे कमेंट बॉक्स का है वहाँ पे कमेंट कर देना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगी, वहां पर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और जो आपके बुक्स खरीदनी है टेस्ट के लिए, वो बेस्ट बुक है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको खरीद के अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। और मैं जिस बच्चे की बात करूँ उसने प्रैक्टिस इतनी अच्छी करी थी, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो बच्चे मिलते हैं फिर सभी को मेरी तरफ से नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।